प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। मेरा नाम पारितोष जयवंत सिंह है। मैं शुक्रगुजार हूँ इस समय भाई अमितोष के लिए और बहन महिमा के लिए कि उन्होंने बहुत ही सुंदर मौका दिया है हम सबको, जो इस YouTube चैनल से जुड़े हैं और प्रार्थना और संगति में निरंतर अपना सहयोग दे रहे हैं। ये बहुत ही अच्छा समय है कि जब हम सब यहाँ पर बैठ के प्रभु की हमदो सताइश करते हैं, उसके नाम की महिमा और स्तुति गाते हैं। अपने जीवन में जब कोरोना काल चल रहा है, ये महामारी है और हम लोग सब अपने अपने घरों में हैं, जब हम प्रभु के भवन में नहीं जा पा रहे हैं या एक साथ बैठ के एक चित होकर कहीं पे संगति नहीं कर पा रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा मौका है वर्चुअल प्लेटफॉर्म के द्वारा, जब हम 1 से 2, 2 से 4 और 4 से अनगिनत होके प्रभु के नाम की हमदो सताइश कर रहे हैं। मैं धन्यवादित हूँ भाई अमितोष और बहन महिमा का, और ईश्वर से दुआ करता हूँ कि खुदा बाप उनको, उनके परिवार को और उनके इस चैनल को खूब आशीषित करे और खूब बरकत दे। आज जबकि मैं आप लोगों के सम्मुख बैठा हूँ, तो मैंने जो स्क्रिप्चर लिया है, रीडिंग लिया है, वो दूसरे इतिहास उसके 36वें अध्याय की 16वीं आयत में है, जो कि इस प्रकार से है, जहां पर लिखा है, परंतु वे परमेश्वर के दूतों को ठट्टों में उड़ाते, उसके वचनों को तुच्छ जानते और उसके नबियों की हंसी करते थे। निदान यहोवा अपनी प्रजा पर ऐसा झुंझला उठा कि बचने का कोई उपाय ना रहा। परमेश्वर के वचन के पढ़े और सुने जाने पे आशीष हो। जैसा कि ये वचन हमें बताता है कि जब कभी भी परमेश्वर के लोग परमेश्वर की स्तुति के लिए या किसी भी चीज़ के लिए आगे बढ़कर कार्य करते हैं, तो शैतान तरह तरह के चालें चलता है, जिससे कि प्रभु के लोगों को या उन संस्थाओं को जो प्रभु के लिए काम करती है, डिमोरलाइज करता है शैतान। लोग तरह तरह की बातें करते हैं। कोई कहता है कि ये बड़ा उपदेश दे रहे हैं, कोई कहता है कि इनका कुछ फ़ायदा होगा इसलिए ऐसे उपदेश दे रहे हैं या कार्यक्रम संचालित कर रहे हैं। कोई कहता है अपने को दिखावा कर रहे हैं, शो ऑफ कर रहे हैं, और भी नाना प्रकार की सब बातें करते हैं। पर परमेश्वर का वचन बताता है कि ये चीज़ें अभी से नहीं, सदियों से होती जा रही हैं। प्रभु यीशु के पैदा होने से पहले भी, हजारों साल पहले भी, जब इतिहास बन रहा था और गढ़ा जा रहा था, उस समय भी जब यहोवा के लोग काम करते थे, नबी काम करते थे, तो लोग उनकी बातों को हंसी में, मजाक में और ठट्टों में उड़ाते थे। जैसा कि इस आयत में जो कि हमने पुराने नियम से लिया है, उसमें भी पता चलता है कि जब यरूशलेम में अलग अलग याजक और राजा राज कर रहे थे, और तब जब नबी परमेश्वर का सुसमाचार बताते थे या उसकी आदेशों का पालन करते थे, तो जो लोग थे वो उनकी हंसी उड़ाते थे और ठट्टा उड़ा करते थे। यहोवा काफ़ी सब्र रखता था, काफ़ी समय तक सब्र रखा, पर एक टाइम के बाद प्रभु को भी गुस्सा आया, और प्रभु का गुस्सा और उनका कोप, जैसा कि लिखा है, बताता है कि यहोवा अपनी प्रजा पर ऐसा झुंझला उठा कि बचने का कोई उपाय भी ना रहा। इसलिए मेरे साथियों, मैं आपसे दुआ करता हूँ, आपके लिए दुआ करता हूँ और आपसे विनती करता हूँ कि जब कभी भी कोई परमेश्वर की संगति कर रहा हो, परमेश्वर का संदेश और उसका उपदेश बांट रहा हो, तो हमें उसको हंसी में या ठट्टे में नहीं उड़ाना चाहिए, बल्कि उसके साथ हो लेना चाहिए। जब हम अकेले रहते हैं, अकेले जीवन में हम प्रार्थना करते हैं, हम तो सताइश करते हैं, तो परमेश्वर का वचन भी कहता है कि 1 से 2 जने अच्छे हैं, और जहाँ पे उसके नाम को लेके 4 जने भी इकट्ठा होंगे, वहाँ परमेश्वर होगा। तो ये मौका होता है कि किसी का उपहास करने से, किसी का मजाक उड़ाने से बेहतर हो कि उसके साथ संगति कर ली जाए। मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत कम दुआ प्रार्थना करता हूँ। ऐसा नहीं है कि समय नहीं होता है, पर अपने कारणों से, अपनी सुस्ती से, या कल करेंगे, परसों करेंगे, बात को टाल देते हैं। और ऐसे में हम जैसे लोगों के लिए ये होता है कि जब कभी भी कोई उपदेश दे रहा हो, संगति कर रहा हो, प्रार्थना करने आपके साथ आ रहा हो, तो बेहतर है कि उनके साथ हो लिया जाए, ताकि परमेश्वर की नज़दीकी में थोड़ा समय व्यतीत किया जा सके।
इसी क्रम में मैं ये भी कहूँगा कि परमेश्वर के ही वचन में आगे उन लोगों के लिए भी लिखा है जो परमेश्वर के लिए काम करते हैं, जो दिन रात परमेश्वर की सेवकाई करते हैं, निस्वार्थ भाव से करते हैं। वो लोगों के लिए जब उनका उपहास किया जाता है, जब उनकी मजाक बनाई जाती है, तो परमेश्वर का वचन नए नियम में मत्ती रचित सुसमाचार के 5वें अध्याय की 11वीं आयत में कहता है, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें और सताएं और झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें। आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। इसलिए हमें हतोत्साहित नहीं होना है, डिस्करेज्ड नहीं होना है, डिमोरलाइज्ड नहीं होना है और परमेश्वर की सेवकाई करते रहनी है, क्योंकि लोगों का काम है कि वो आपकी हंसी उड़ाएंगे, पर साथ ही आप परमेश्वर के साथ हैं, उसके सहभागी हैं, उसकी संतान हैं, इसलिए आपकी हंसी उड़ाई जा रही है। तो इसलिए आपको आनंदित और मगन होना है कि परमेश्वर के राज्य में आपको एक बहुत अच्छा फल मिलने वाला है। भाइयों और बहनों, इस समय मैं आप लोगों के सामने एक गीत प्रस्तुत करना चाहूँगा जो कि सादरी लैंग्वेज में है, जो झारखंड और बिहार में मूलतः बोली जाती है। गाना उस लैंग्वेज में है पर आप लोगों को समझ में आ जाएगा। बहुत कुछ भोजपुरी और पुरवैया लैंग्वेज से मिलता जुलता है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि मेरा जीवन एक डोंगे के समान, एक नाव के समान है जो समुद्र की लहरों में है, संकट आंधी तूफानों में है, और परमेश्वर ही खेवनहार है जो उससे निकाल के हमें किनारे तक ले जाएगा, जैसे वो अपने चेलों को भी मुसीबत के समय लेके गया था। तो गाना कुछ इस प्रकार से है। जीवन रूपी मोडोंगा आहे, पाप रूपी समुंदर माझे, जीवन रूपी मोडोंगा आहे, पाप रूपी समुंदर माझे, हिलेला डोलेला डर लागेला, प्रभु तो लेके चला, हिलेला डोलेला डर लागेला, प्रभु तो लेके चला। गहरा समुंदर माझे डोंगा मोर छोटका, कैसे जाबो उस पार, गहरा समुंदर माझे डोंगा मोर छोटका, कैसे जाबो उस पार, पानी के हलचल से डोंगा हिलेला, प्रभु तो लेके चला, पानी के हलचल से डोंगा हिलेला, प्रभु तो लेके चला। जीवन रूपी मोर डोंगा आहे, पाप रूपी समुंदर माझे, हिलेला डोलेला डर लागेला, प्रभु तो लेके चला। जेखन तोर चेला मने डोंगा में जात रहे, संकट और दुख आवेला, जेखन तोर चेला मने डोंगा में जात रहे, संकट और दुख आवेला, संकट के समय में शांति देवेसला, प्रभु तो लेके चला, संकट के समय में शांति देवेसला, प्रभु तो लेके चला। जीवन रूपी मोर डोंगा आहे, पाप रूपी समुंदर माझे, हिलेला डोलेला डर लागेला, प्रभु तो लेके चला। जेखन तोर चेला मने डोंगा में जात रहे, आंधी तूफान आले, जेखन तोर चेला मने डोंगा में जात रहे, आंधी तूफान आले,
जिंदगी में मोर प्रभु ऐसन जब होई तब तो लेके चला। जिंदगी में मोर प्रभु ऐसन जब होई तब तो लेके चला। जीवन रूपी मोर डोंगा आहे, पाप रूपी समुंदर माझे। जीवन रूपी मोर डोंगा आहे, पाप रूपी समुंदर माझे। हिलेला डोलेला डर लागेला प्रभु तो लेके चला। हिलेला डोलेला डर लगेला प्रभु तो लेके चला। इस समय ये समय होगा कि हम लोग प्रार्थना में जाएं और परमेश्वर को हर एक उस चीज़ के लिए धन्यवादित करें जो उसने हमारे जीवन में दिया है। और ख़ास तौर से मेरे प्रार्थना का टॉपिक है वो उन सब सेवकों के लिए है, उन सब लोगों के लिए है जो परमेश्वर की सेवकाई करते हैं, निस्वार्थ भाव से करते हैं और परमेश्वर की हमदो सताइश को आगे बढ़ाते हैं। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवादित हूँ पिता परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए जो कि आपने हमें दिया। पिता परमेश्वर आपकी आशीष, आपका अनुग्रह, आपकी आत्मा हमारे साथ रही। पिता परमेश्वर हर एक तरह से आपने हमें बचाया है। पिता परमेश्वर हर तरह की खुशी, हर तरह की पिता परमेश्वर सांत्वना, हर तरह का पिता परमेश्वर हमें इत्मीनान, ऐशो आराम आपने दिया है। पिता परमेश्वर पिता मैं जानता हूँ बहुत से लोग इस दुनिया में ऐसे हैं जो गमज़दा हैं, जो परेशान हैं, जिनके पास ये सारी चीज़ें नहीं हैं पिता परमेश्वर। पर उन सब का हामी मददगार पिता परमेश्वर आप हैं। उन सब के पिता परमेश्वर रक्षा आप करते हैं पिता परमेश्वर। पिता मैं अपनी प्रार्थना को आगे बढ़ाते हुए हर एक उस व्यक्ति के लिए दुआ करता हूँ जो आपके नाम में पिता परमेश्वर आगे बढ़ता है, जिसने अपना जीवन, अपना समय पिता परमेश्वर आपके लिए दिया है। पिता परमेश्वर मैं दुआ करता हूँ हर एक उस व्यक्ति के लिए, हर एक उस संस्था के लिए पिता परमेश्वर जो आपके लिए काम करती है। विपरीत परिस्थितियों में, विपरीत लोगों के साथ पिता परमेश्वर, विषम कारणों में और विषम जगहों पे पिता परमेश्वर जो लोग आपकी सेवकाई करते हैं पिता परमेश्वर, उनके जीवनों को आप आशीषित करें, उनके जीवन में आप बरकत दें, अनुग्रह दें पिता परमेश्वर। जिस दिन पिता परमेश्वर आप हम सबको लेने आए, उस दिन आपके द्वार पिता परमेश्वर हमसे पहले इन सब लोगों के लिए खुले पिता परमेश्वर, जिन्होंने आपके नाम को आगे बढ़ाया है पिता परमेश्वर, जो आपके नाम को लेके आगे चलते हैं पिता परमेश्वर। बहुत से उनमें से निस्वार्थ भाव से चलते होंगे, बहुत से अपने परिवार की आजीविका पिता परमेश्वर आपके नाम से चलाते होंगे। पर पिता परमेश्वर जैसे कि हम जानते हैं बहुत से लोग हैं जो कि खाली हैं, व्यर्थ हैं और खाली पिता परमेश्वर भीख मांग के अपना जीवन यापन करते हैं। पर पिता परमेश्वर हमारे जीवन में आपके नाम की, आपके प्यास की भीख हो पिता परमेश्वर। और जो लोग इस चीज़ को बहुत आयत से देते हैं और पाते हैं पिता परमेश्वर, उनको आप अनुग्रहित करें, उनको अपने जीवनों में पिता परमेश्वर आप सफल बनाएं और श्रेष्ठ बनाएं पिता परमेश्वर। पिता उन सारे लोगों के लिए जो ठट्टा करते हैं, जो हंसी उड़ाते हैं, जो मजाक बनाते हैं पिता परमेश्वर, उनके हृदयों को आप छुएं, उनको परिवर्तित करें पिता परमेश्वर, उनकी भावनाओं को पिता परमेश्वर चेंज करें, उनके ऊपर अपना करुणा, दया का और दृष्टि का पिता परमेश्वर हाथ और साया रखे पिता परमेश्वर। दुआ करता हूँ इस समय पिता जितने भी लोग इस सरमन को, इस प्रार्थना को पिता परमेश्वर यूट्यूब के माध्यम से सुन रहे हैं पिता, हर एक के जीवनों को आप छुएं, हर एक के जीवनों को आप पिता परमेश्वर आशीषित करें। उनके रोज़ बरोज़ के कामों में पिता परमेश्वर आपकी बरकत हो पिता, उनके स्वास्थ्य में पिता परमेश्वर आप उनको चंगाई दें, उनके पैसे में पिता परमेश्वर बढ़ोतरी हो पिता परमेश्वर, उनकी सुख शांति पिता परमेश्वर बनी रहे। जहाँ दुख है, जहाँ पिता परमेश्वर कोई गम में है पिता परमेश्वर, वहाँ आप उनका दिलासा बन के रहें पिता परमेश्वर। पिता दुआ करता हूँ हर एक जन के लिए, हर एक के जीवन के लिए पिता परमेश्वर कि वो आपकी ओर
परिवर्तित होने वाला हो सके पिता परमेश्वर। लोग आपको जानने पहचानने वाले हो सके पिता परमेश्वर। आपके नाम की हमदो सताइश करने वाले हो सकें। विशेष तौर पे प्रार्थना करूंगा पिता परमेश्वर भाई अमितोष और महिमा सिस्टर के लिए कि आप उनके साथ हों, उनके इस चैनल को बरकत दे पिता परमेश्वर। इसके माध्यम से पिता परमेश्वर बहुत से लोग लाभान्वित हों पिता परमेश्वर, बहुत से लोग संगति करने वाले हो सके पिता, आपके नाम की हमदो सताइश करने वाले हो सके, साथ बैठ के पिता परमेश्वर नई चीज़ें जानने पहचानने वाले हो सके पिता परमेश्वर। हर एक जने को अब पिता परमेश्वर इस पूरे समय को पिता परमेश्वर आपके हाथों में पिता सौंपता हूँ। हम में से हर एक के साथ आप हों, हर एक को आशीषित करें, सुनने वाले कानों में बरकत हो पिता परमेश्वर और समझने वाले हृदयों को आशीषित आप करें पिता परमेश्वर। ये छोटी सी प्रार्थना आपके महान पुत्र यीशु मसीह के नाम में होकर मानता हूँ, सुने और कबूल करें, आमीन। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।